जब से लीना छोटी थी उसे लोगों के बीच अजीब लाल रेखाएं दिखाई देती थीं। शुरुआत में उसे समझ नहीं आता था कि ये रेखाएं क्या हैं। एक दिन उसने अपने पिता और एक दूसरी महिला के बीच लाल रेखा देखी। उसने वही रेखा कागज पर बनाकर अपनी माँ को दिखा दी। यह देखकर उसकी माँ पूरी तरह टूट गई। कुछ समय बाद लीना ने अपने दोनों माता पिता को खो दिया। उसे लगने लगा कि जो कुछ हुआ उसकी वजह वही है। वह हमेशा अपराध बोध में जीने लगी। उसने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह बच गई। कई नाकाम कोशिशों के बाद उसे लगा कि शायद वह शापित है। तब उसने उन लाल रेखाओं का रहस्य जानने का फैसला किया। उसका नाम था लीना। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसे आखिरकार सच्चाई पता चल गई। जब दो लोगों के बीच लाल रेखा बनती है तो इसका मतलब होता है कि वे कभी अंतरंग संबंध में रहे हैं। जितनी ज्यादा रेखाएं होती हैं उतनी ही ज्यादा बार ऐसा हुआ होता है। कुछ लोगों के पास सिर्फ 2 या 3 रेखाएं होती हैं, जबकि कुछ लोगों के पास हजारों रेखाएं दिखाई देती हैं। कुछ करीबी दोस्त भी आपस में जुड़े हुए नजर आते हैं और कुछ लोगों के बीच रेखाओं का पूरा जाल बना होता है। इन रेखाओं को देखने से बचने के लिए लीना हमेशा धूप का चश्मा पहनकर रहती थी। वह खुद को अपने कमरे में बंद रखती थी, यहाँ तक कि उसने खिड़कियों को भी गत्ते से ढक दिया था। एक दिन खबरों में एक हत्या की रिपोर्ट दिखाई गई। मारा गया व्यक्ति एक कॉफी शॉप का मालिक था। एक पड़ोसी ने रिपोर्टर को बताया, कल रात एक काले कपड़ों वाला आदमी यहाँ आया था। वह किसी डिलीवरी बॉय जैसा लग रहा था। उसी समय कैमरे में एक काले कपड़ों वाला आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर लीना हैरान रह गई। सैकड़ों लाल रेखाओं वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन सिर्फ एक लाल रेखा वाला इंसान उससे भी ज्यादा दुर्लभ होता है। उस रात लीना ने नीचे मोटरसाइकिल की आवाज सुनी। उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा। वह काले कपड़ों वाला आदमी सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली लड़की के फ्लैट में जा रहा था। उसके सिर के ऊपर सिर्फ एक लाल रेखा थी। लड़की की सुरक्षा की चिंता में लीना ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन कॉल पूरी होने से पहले ही उसे सच समझ आ गया। वे दोनों असल में एक प्रेमी जोड़ा थे। जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आए, उनके बीच नई लाल रेखाएं बनने लगीं। अगले दिन डिटेक्टिव जेम्स अपने घर पर आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी भतीजी स्कूल नहीं गई है। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे और वह उससे बहुत सारे पैसे मांग रही थी। जेम्स ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वह स्कूल में कुछ लड़कियों द्वारा परेशान की जा रही थी। जेम्स और सवाल करता, उससे पहले ही उसके साथी अधिकारी का फोन आ गया। किसी ने पिछली रात काले कपड़ों वाले आदमी को देखने की सूचना दी थी। फोन करने वाले का पता जेम्स के घर के ठीक सामने था। जेम्स तुरंत वहां पहुंच गया और लीना के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा देखकर लीना घबरा गई, क्योंकि जेम्स के सिर के ऊपर अनगिनत लाल रेखाएं थीं। उसी समय ऊपर वाले फ्लैट नंबर 303 का एक आदमी नीचे आया। उसने बताया कि लीना कभी घर से बाहर नहीं निकलती, यहाँ तक कि अपना कूड़ा भी किसी और से फेंकवाती है। फिर भी जेम्स वहां से नहीं गया। उसने कहा कि वह एक पुलिस अधिकारी है। तब जाकर लीना ने थोड़ा सा दरवाजा खोला। उसने जल्दी से कहा कि पिछली रात उससे गलती हो गई थी और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उस रात लीना ने फिर से गलियारे में किसी के चलने की आवाज सुनी। वह देखने बाहर निकली। वहां वही काले कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। लीना छिपकर उसे देखने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी लीना की मौजूदगी का एहसास हो